इतनी मज़ेदार ये रेसिपी मैंने एक कप बेसन और एक प्याज के साथ रेडी की है, जो कि इंतहाई मज़ेदार रेडी हुई है। देख के मुंह में पानी आ रहा है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में ये इंतहाई लजीज है। कभी आप सब्जियों से दिल भर जाए, समझ ना आए कि आप लोग क्या बनाए, तो ये रेसिपी फ़ौरन ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। न्यू दिन की न्यू रेसिपी के साथ बहुत ज़बरदस्त मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। सालन बनाने का रोज़ ही मसला होता है कि हमने आज क्या बनाना है, तो आज बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बहुत डिफरेंट है, खाने में इंतहाई लजीज है। इसके लिए मैंने ये एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून ना इसको नमक लगा देना है। तो नमक इसको साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद साथ में हाफ़ टी स्पून नमक भी डाला है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। एक स्टेप तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, इनका भी हम अलग से पेस्ट बनाएंगे। और साथ में एक ही बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है, थोड़ा सा जो मैंने अदरक ले लिया है, और 4 से 5 जगह जो मैंने लहसुन के लिए हैं। अदरक, लहसुन और प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे इकट्ठा, और टमाटर का हम अलग पेस्ट बनाएंगे। तो इसको मैं पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप ऑयल का। हाफ़ कप ऑयल का मैंने इसको डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे हम ऑयल के अंदर। ज़ीरा डालने के बाद अदरक, लहसुन और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया है ना, वो ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसको हम अच्छे से हमें इसको भून लेना है, ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके अच्छे से हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट। प्याज, अदरक, लहसुन को ब्लेंड होने के लिए मैं कर लिया था, करके मैंने फ्राई होने के लिए रखा और इनको यहाँ पे जो 2 मैंने टमाटर लिए थे वो मैंने ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दिए हैं। और 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। तो इसका भी हम पेस्ट बना लेते हैं और ऐड करेंगे हम उस मसाले के अंदर। जैसे कि प्याज मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, ब्राउन कलर में ये फ्राई हो गया, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़े से हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही हम नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और ये सारे मसाले हमने इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने दही और जो टमाटर का पेस्ट बनाया है वो भी साथ में हम ऐड कर लेंगे। मसाले का बहुत प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और हमारे मसाले अच्छे से भून भी जाएंगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमें अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा सालन का टेस्ट उतना मज़े का बनेगा। तो 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो। मसाले को 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 टीस्पून मैंने ये कसूरी मेथी ले ली है। इसके साथ इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में यहाँ पे 2 से 3 गिलास हम पानी के ऐड करेंगे। तो 3 गिलास मैंने इसके अंदर पानी के ऐड कर दिए हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे। एक स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया है। जो प्याज को हमने नमक लगा के रखा था ना, अब इसको हमने अच्छे से निचोड़ लेना है और इसका पानी हमने निकाल देना है। डालने के बाद से अलग बाउल में हम डालते जाएंगे। प्याज को अच्छे से जोड़ के इसके अंदर मैंने पानी इसका सारा निकाल दिया। अब इसके अंदर थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे। 4 टीस्पून में इसके अंदर सूरज मिर्च डाल दूँगी। नमक हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने पहले इन प्याज को नमक लगा के रखा है। अब यहाँ पर नमक की ज़रूरत नहीं है, तो 1/4 टीस्पून ही धनिया पाउडर डाल देंगे। और 2 पिंच के बराबर हम हल्दी डालेंगे इसके अंदर। बस यही मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसका मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 कप मैंने बेसन का ले लिया है। बेसन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
बेसन के साथ हम प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी, बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है। तो कुछ समझ ना आए कभी कुछ बनाने को तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अब यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और थिक सा इसका हम बैटर रेडी कर लेंगे। पानी डाल कर तो मैं इसका बैटर रेडी कर लेती हूँ। पानी डालने के बाद इसका मैंने बैटर रेडी कर लिया है। ये देखिए इतना थिक मैंने इसको रखा है। तो ये देखें, तो इसको हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। फिर तो 2 मिनट की साइड में इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, तो उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट इसे बॉयल होते हुए हो गए हैं। इसका कवर मैंने हटा दिया है। अब जो मैंने बेसन का बैटर रेडी किया है ना, वो मैं हाफ स्पून ना इसके अंदर डालती जाऊँगी। बहुत मज़ेदार ये रेडी होगा। आग को मीडियम पे रखिएगा आप लोग, तो साथ साथ में ये बॉयल हो पकता जाएगा। ये तो बहुत ही मज़ेदार, इतना यमी ये मज़े का बनेगा ना, आप इसे बार बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। ऐसे करके मैं सारी डाल देती हूँ इसके अंदर। सारी पकौड़ियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब यहाँ पे इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही 4 से 5 मिनट हम इससे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका आ जाए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये इकट्ठी होगी। यहाँ पे हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, इसको पकने देंगे ताकि अच्छे से ये जुड़ जाए आपस में। तो फिर साथ में मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। बहुत ही मज़े की ये रेडी होंगी। ये देखिए बहुत मज़ेदार से ये हमारी पकौड़ियाँ इसके अंदर रेडी हो रही हैं। बिल्कुल भी ये नहीं टूटी हैं। ये देखें बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से ये रेडी हो रही हैं। अगर इस स्टेज पे आप लोगों का पानी कम हो जाता है, ग्रेवी आपकी खुश्क हो रही है, तो आप और पानी डालना पड़े तो आप पानी को गर्म करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठंडा पानी आप ऐड नहीं करेंगे वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो पहले ही मैंने पानी से हिसाब से डाल लिया था। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पका लिया है। 2 से 3 मिनट इसको मैं और पका लूँगी, फिर ये पूरी तरह रेडी हो जाएंगी। 6 से 7 मिनट मैंने टोटली इसे पका लिया है। ये तकरीबन रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, ग्रेवी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप रख लें। मैंने इसको इतना ही रखूँगी। ये बिल्कुल रेडी है। आप चूल्हा को मैंने बिल्कुल स्लो पे कर दिया है और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। बहुत यमी, बहुत ही मज़ेदार सी मैंने आपके साथ बेसन और प्याज की ये रेसिपी शेयर की है। पेट सब्जियों को भी पीछे छोड़ देगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार है। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए, चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर इसकी अब फाइनल लुक दिखाऊँगी आप लोगों को। कितना मज़ेदार ये आप बनाए, इतना मज़े का, तो आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बेसन और जो प्याज की मैंने रेसिपी रेडी की है ना, रेडी हो गई है खाने के लिए बिल्कुल ही। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, खाने में भी ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस कर लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि और लोग भी देख सकें। तो हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी है खाने के लिए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, हमने इसको प्याज और बेसन के साथ रेडी किया है और बहुत मज़े की ये रेडी हुई है। ज़रूर ट्राई करिएगा।